अभी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि शादी के 1 साल हो चुके हैं और एक बार भी बच्चा कंसीव नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये डिपेंड होता है कि यंग एज है या फिर एज ज्यादा है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि एक बार बच्चा आसानी से हो गया है और दूसरी बार नहीं ठहर रहा है, या फिर उसके बाद एबॉर्शन हो चुका है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो इस केस में हम लोग इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। कुछ कपल्स हमारे पास ऐसे आते हैं और बोलते हैं कि मैम पहला बच्चा तो आसानी से हो गया है, तो दूसरे में ऐसा दिक्कत क्यों हो रहा है। तो ये इसके लिए हम लोग ये बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट बेबी इजी वे में हो जाने के बाद सेकेंडरी में क्या होता है कि अचानक से आपकी नली बंद हो जाना, या फिर अंडों में कमी आ जाना, या फिर शुक्राणुओं में कमी आ जाना, ये सारे कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करवाते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम इस केस में उनका सारा टेस्ट करवाते हैं। जो टेस्ट हम लोग प्राइमरी इनफर्टिलिटी के करवाते हैं वही टेस्ट हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में भी करवाते हैं, क्योंकि अचानक से नली बंद होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो सारे टेस्ट होने के बाद ही फिर हम लोग मेडिसिन या फिर कुछ और सजेस्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट ये भी बोलते हैं कि मैम एक बार भी कंसीव नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके एज के ऊपर भी डिपेंड होती हैं कि आपका एज कितना है। 35 से ऊपर जब महिला हो जाती है तो उनको उनके अंडों में कमी भी आती है, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में और कुछ भी जानना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी।